आज आर्टिकल का दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको रिकैप करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। हमने ये कहा था द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। हमने कहा था कि जो द है वो डेफिनिट नाउन के साथ यूज होता है। डेफिनिट नाउन से हमारा क्या मतलब था? वह नाउन जो पार्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा हो, जो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए यूज हो रहा हो, जिसके बारे में जो मेरा रीडर है या फिर जो मेरा लिसनर है उसको पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उस नाउन को हमने डेफिनिट नाउन कहा था। उसके बाद इंडेफिनिट नाउन जो बच गया, जो मैं जिसके बारे में मेरा जो रीडर है या जो मेरा लिसनर उसको नहीं पता है, वो इंडेफिनिट नाउन हो गया। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो एन आर्टिकल है हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? चाहे कोई भी आर्टिकल हो उसको यूज करते हैं किसी न किसी नाउन के लिए। बट जब हमको डिसाइड करना होता है कि हम ए लिखें या एन लिखें, तो हम चूज करते हैं कि जो आर्टिकल है उसके बाद जो लिखा गया वर्ड है उसका साउंड कैसा है, वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर उसके बाद लिखा गया वर्ड वोवेल साउंड है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। अब हम साउंड देख रहे हैं कि आर्टिकल के बाद कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड लिखा गया है। हो सकता है उसके बाद लिखा गया वर्ड एडजेक्टिव हो, जैसे एन ओल्ड मैन, अटेस्टी। तो ओल्ड क्या था? एडजेक्टिव था। अटेस्टी और एंटेस्टी क्या है? एडजेक्टिव है। बट हमने जो आर्टिकल यूज किया है वो नाउन के लिए यूज किया है। नाउन क्या है? मैन के लिए। जैसे हम लिखा था एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमें बोला कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। क्योंकि अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए, बट वो हमेशा नाउन फ्रेज के शुरुआत में लिखा जाता है। बट जो हम ए एन चूज करते हैं कि हम ए लिखें या एन लिखें, वो डिसाइड होता है कि जो आर्टिकल है, जहां हमको आर्टिकल लिखना है उसके बाद कौन सा वर्ड है उसका क्या साउंड है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नए कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक सेंटेंस हम लिखते हैं पहले। तो अगर हम ये लिखें कि मोहन बाउट अ कार, दूसरा हम ये लिखें कि मोहन कैन ड्राइव अ कार, मोहन कैन ड्राइव अ कार, ऐसे हमने लिखा। अब अगर हम आपसे पूछे यहाँ क्या डिफरेंस है, कोई दोनों सेंटेंस में कोई दिक्कत है? तो यह कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ हमने दोनों जगह कार एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए एन आर्टिकल यूज होता है, हम यूज कर लिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बट इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मोहन बाउटे का, तो मोहन यहाँ क्या खरीदा है? एक कार खरीदा है। और उसने जो कार खरीदा होगा वो क्या होगा? वो पार्टिकुलर कार ही होगा। तो यहाँ हमने ए आर्टिकल का यूज किया है, तो वहाँ क्या मीनिंग निकला? तो मोहन ने एक कार खरीदा। यहाँ जो ए है इसका मीनिंग वन निकल रहा है कि उसने एक कार खरीदा। अब इसको हम पढ़ते हैं, मोहन कैन ड्राइव अ कार। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोई एक कार ड्राइव कर सकता है, यही मॉडल का कार ड्राइव कर सकता है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोहन कैन ड्राइव एनी कार। तो यहाँ मीनिंग निकल रहा है ए का मतलब एनी, ए का मतलब एनी। हम ये कह सकते हैं कि जो ए और एन है, एन इज वीकर फॉर्म ऑफ वन एंड एनी। ये जो ए एन एन है ये वीकर फॉर्म है किसका? वन और एनी का। तो ये समटाइम सेंटेंस में वन का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है और समटाइम इस सेंटेंस में एनी का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। तो अब डिफरेंस क्या है? जब ये एनी का मीनिंग कन्वे करता है तो उस समय क्या होता है? जब ये वन का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है तो उसका क्या डिफरेंस है? तो उसको समझते हैं। पहले इसको लिख लीजिए और हम इसको, हमने ये कहा कि अगर हम कोई एन आर्टिकल यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में और वो एन आर्टिकल मेरे सेंटेंस में एनी का मीनिंग दे रहा है, मतलब ये हुआ कि अगर वो एन आर्टिकल जिस नाउन के लिए यूज हो रहा होगा वह नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा होगा। किस सेंस में यूज हो रहा होगा? जनरल सेंस में। हमने क्या कहा कि अगर एन आर्टिकल हमने अपने सेंटेंस में यूज किया है और वह एन आर्टिकल मेरे सेंटेंस में किसका मीनिंग दे रहा है? एनी का मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ जिस नाउन के लिए वह आर्टिकल यूज हुआ है
वह नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा है। वह जनरल सेंस से क्या मतलब है कि वन ऑफ द मेनी, मतलब बहुत से में से कोई एक, कोई भी एक। तो यहाँ हमने लिखा कि मोहन कैन ड्राइव अ कार, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जो कोई भी कार ड्राइव कर सकता है। जनरल सेंस जो कार है कोई भी हो सकता है, महिंद्रा को, थार को, कोई भी मॉडल है, मारुति 800, मारुति 600, कोई भी मॉडल हो ड्राइव कर सकता है। तो वन ऑफ, कोई भी कार उसको दे दो तो कोई भी कार ड्राइव कर सकता है। तो यहाँ यूज किस सेंस में हुआ है, एनी यूज हुआ, मतलब जनरल सेंस में यूज हुआ है। और अगर ये जनरल सेंस में यूज हो रहा हो, उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने एन आर्टिकल को जनरल सेंस में यूज किया है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हटा के उसके जगह पर कोई प्लूरल नाउन भी लिखें तो मीनिंग सेम होगा। हमने क्या कहा कि अगर हमने एन आर्टिकल का यूज जनरल सेंस में किया है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो अगर हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को वहां से रिप्लेस करके प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख दे तो भी वह सेम मीनिंग कन्वे करेगा। इसको मिटा रहे हैं, लिख देंगे ए एन इज वीकर फॉर्म ऑफ वन एंड एन ए। जो एन आर्टिकल है वीकर फॉर्म है, किसका वीकर फॉर्म है? मैं कहा कि ये एनी है, तो हम अगर इसको रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें? एक प्लूरल नाउन से, तो भी सेम मीनिंग देगा। बोथ हैव सेम मीनिंग। बट अगर हम एन आर्टिकल का यूज किस सेंस में कर रहे हैं? वन के सेंस में कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस नाउन के लिए उसको यूज कर रहे होंगे वह नाउन पार्टिकुलर होगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम वन की मीनिंग वहां कन्वे कर रहा है हमारा एन आर्टिकल, तो जिस नाउन के लिए हमने यूज किया वह नाउन कोई पार्टिकुलर होगा, बट वह नाउन पार्टिकुलर होगा बट वो इनडिफिनिट आइडेंटिटी का होगा। कैसा होगा? इनडिफिनिट आइडेंटिटी का होगा। क्या बोला हमने? होगा तो पार्टिकुलर ही, बट वो इनडिफिनिट आइडेंटिटी का, इनडिफिनिट कैटेगरी का होगा। जैसे मोहन ने क्या खरीदा? एक कार खरीदा, तो नाउन क्या, वो जो कार वो तो पार्टिकुलर ही है। क्यों पार्टिकुलर? मान लो उसको थार खरीदना था या रोल्स रॉयल्स खरीदना था, कुछ भी खरीदना था, तो उसने उसके लिए पेमेंट किया होगा, ये मॉडल, ये कलर, ये उसको पसंद आया होगा, गया होगा, ओ इसमें ये कलर है, इसमें ऐसे ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ये सीट, ये डैश, तो ऐसा उसको पसंद किया, कोई पार्टिकुलर कार ही पसंद किया होगा और उसके लिए उसने पेमेंट किया होगा। मतलब कार तो पार्टिकुलर ही है, बट हम, मेरा जो लिसनर है या फिर जो रीडर है उसको नहीं पता है कि हम किस पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं, कि उसका, उसने रोल्स रॉयस खरीदा तो उसका क्या मॉडल है, या फिर लंबोर्गिनी खरीदा तो उसका क्या मॉडल है। तो कोई भी खरीदा, अब अभी ये भी नहीं पता है कि उसने किस कंपनी का कार खरीदा, मतलब वो कार तो पार्टिकुलर ही खरीदा बट पता नहीं है, तो इसलिए क्या हो, इनडिफिनिट कैटेगरी का नाउन हो गया। इसलिए हमने यहाँ ए आर्टिकल लिखा है, द नहीं लिखा है। मतलब वन के सेंस में यूज करिए, मतलब वो नाउन पार्टिकुलर है बट वो इनडेफिनिट कैटेगरी का है। ठीक, तो अगर हमने वन के सेंस में यूज किया है और सिंगल काउंटेबल नाउन को अगर हम रिप्लेस कर दें तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ हम चेंज कर दें, सेम मीनिंग दे रहा था, बट अगर हम यहाँ चेंज करना चाहें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से इस नाउन में, प्लूरल नाउन में, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या है? डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ है कि उसने एक कार खरीदा, यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है? मोहन बॉट कार्स, बहुत सारे कारें खरीदा, ऐसा तो है नहीं, तो ये मीनिंग इसका चेंज हो गया। ठीक, तो ये हमें समझ के चलना है कि अगर हम एनी के सेंस में यूज करें सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर हम प्लूरल नाउन से रिप्लेस कर दें तो सेम मीनिंग दे रहा होगा, बट हम वन के मीनिंग में यूज कर रहे हैं तो उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन से रिप्लेस नहीं कर सकते। बट हम जिसके लिए भी यूज किए हैं वह, और वो वन का मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो वह कोई पार्टिकुलर नाउन होगा जो इनडेफिनिट कैटेगरी का होगा। ठीक, ये हो गया। कुछ नोट लिख लेते हैं इसमें। वन टू थ्री, पहला पॉइंट क्या है? ए है और एन है। ठीक, इसके बाद कोई नाउन है,
इसके बाद कोई नाउन है और ये मीनिंग दे रहा है एनी का। इसका मतलब है नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। किस सेंस में यूज हुआ है? जनरल सेंस में यूज हुआ है। तो इसी के अंदर एक पॉइंट, इफ एन आर्टिकल यूज्ड इन जनरल सेंस with singular countable noun, then it can be replaced by plural noun. It will give the same meaning, वह same meaning देगा। any मतलब one of many, बहुत से में से कोई एक। अगर वो आर्टिकल किसी जनरल सेंस यूज हुआ है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो उसको प्लूरल नाउन से रिप्लेस कर दें तो सेम मीनिंग देगा। तो पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। one of many, ने यूज किया है और ये इसका मीनिंग दे रहा है वन का, इसका मीनिंग दे रहा है वन का। इसका मतलब noun is particular noun but of indefinite categories। नाउन तो पार्टिकुलर ही है बट वो इनडेफिनिट कैटेगरी का है और हम इसको नहीं रिप्लेस कर सकते हैं प्लूरल नाउन से, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक, अब हम अगला सेंटेंस कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे हम लिखे एग्जाम्पल्स कि द वुड कटर कट अ ट्री। आपको ये बताना है कि यहाँ जो हमने एन आर्टिकल यूज किया है वो किस सेंस में यूज हुआ है, वन के सेंस में यूज हुआ है या एनी के सेंस में यूज हुआ है। और ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, माय अंकल गिफ्टेड मी a book, a book is a storehouse of knowledge। ठीक, आपको ये बताना है कि इसमें जो यूज किया है किस सेंस में यूज किया है, ये आपको बताना है। A tree, a tree, a book, a book। The wood cutter cut a tree। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो वुड कटर है उसने एक ट्री काटा है। ये हम किस सेंस में यूज किया है, वन पार्टिकुलर। ठीक, और ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन मतलब हमने किस सेंस में यूज किया है, एनी के सेंस में यूज किया है। जनरल नाउन हो गया कि कोई भी ट्री ऑक्सीजन देता है। माय अंकल गिफ्टेड मी अ बुक, हम किस सेंस में किया है, वन पार्टिकुलर के सेंस में यूज किया है। अ बुक इज ए स्टोर हाउस ऑफ मतलब एनी बुक। ये हमने समझ लिया कि जो एन आर्टिकल है
वह क्या होता है, समटाइम वन का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है और समटाइम एनी का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। 1 2 3। सो मैंने ये कहा, पहले कुछ एग्जांपल लिखते हैं फिर हमको समझाने में ठीक रहेगा। He will get a hour late। इसके बाद हमने लिखा it is an unique problem। He will get a hour late। हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में कि अगर हम एन आर्टिकल लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो लेट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर, जैसे हम वो जो वर्ड है उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका फर्स्ट साउंड क्या आता है। एन आर्टिकल हम ए लिखें या एन लिखें, वो हम कैसे चूज करते हैं कि जिसके लिए हमने एन आर्टिकल लिखा है, जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसका फर्स्ट साउंड क्या है, उसका फर्स्ट साउंड वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर उसका फर्स्ट साउंड वोवेल है तो एन, अगर उसका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए। हम क्या लिखें, ही विल गेट आवर लेट। हम क्या बोल रहे हैं, आवर लेट, आवर यानी आवर लेट। यहाँ उच्चारण भले यहाँ लिखा गया है कॉन्सोनेंट एच, बट एच साइलेंट, हम अ बोल रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, एन। इट इज एन यूनिक प्रॉब्लम। यहाँ लिखा गया है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, यू, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यू लिखा गया है यू, बट जो उच्चारण आ रहा है वो किसका आ रहा है, लिखा है वोवेल लेटर, जो हम उच्चारण कर वो कर रहे हैं कॉन्सोनेंट का, क्या जाएगा ए। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि जो लेटर होते हैं उसका अलग अलग जगह अलग अलग उच्चारण क्यों होता है। ठीक, हम देखते हैं कोई लेटर है, सेम लेटर है, उसका उच्चारण कहीं कुछ है, जैसे यहाँ है, यहाँ एच साइलेंट हो गया और यहाँ हम देखें यहाँ एच साइलेंट नहीं हुआ। तो हम यही देखने वाले हैं कि कोई लेटर जो है, एक ही लेटर किसी जगह उसका उच्चारण कहीं, जैसे बट है, जैसे बट है और उठ है, तो यहाँ इसका उच्चारण क्या है, बट। यहाँ इसको बुक तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पू बोल देते हैं, यहाँ बू नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि सेम लेटर जो है एक जगह उसका कुछ और उच्चारण होता है और दूसरी जगह उसका कुछ और उच्चारण होता है। आज उसी को समझेंगे और उस हिसाब से हम एन आर्टिकल को कैसे यूज करना है सीखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास इधर हो गए लेटर, इधर हो गए हमारे साउंड्स, इधर हो गया वोवेल्स, इधर हो गया कॉन्सोनेंट। हमने ये कहा कि वोवेल हमारे पास कितने हैं, लेटर 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं 21, साउंड कितने हैं, वोवेल साउंड 20। देख रहे हो डिफरेंस, लेटर 5 ही है लेकिन वोवेल साउंड 20 है। कॉन्सोनेंट लेटर 21, बट कॉन्सोनेंट साउंड कितने हो गए 24। तो टोटल लेटर कितना हो गया 26 और टोटल साउंड कितना हो गया 44। ये जो 44 साउंड हमने लिखा है ये किसके अनुसार है, तो 44 साउंड है अकॉर्डिंग टू IPA। IPA से क्या मतलब है, इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट, फोनेटिक अल्फाबेट। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार हमारे पास टोटल जो साउंड है 44 है, बट अदरवाइज
इसकी संख्या 48 है। इसकी संख्या कितनी है? 48 है। तो अब हम ये देखें कि साउंड कितने हो गए? 44। साउंड तो 44 हो गए, लेटर 26 ही है। ये जो हमारे पास साउंड, नंबर ऑफ साउंड और नंबर ऑफ लेटर में जो मिसमैच है, नंबर ऑफ साउंड नंबर ऑफ लेटर में मिसमैच है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास जो साउंड है वो क्या है? ज़्यादा है। लेटर क्या है? वो कम है। तो जब हम उसको उसको उस साउंड को लिखना होगा तो हम किस लेटर का यूज करेंगे? हमें क्या कहा? हम ये देखा कि हमारे पास जो साउंड है, आईपीए के अनुसार हमारे पास साउंड कितने हैं? 44। लेटर कितने हैं? 26। तो कितना डिफरेंस है? 18 का। तो ये जो हमारे पास लेटर और साउंड के नंबर में डिफरेंस है, वो अब हम मान लो कि हमको कोई साउंड लिखना है, तो उस साउंड को, ये जो हमारे पास नंबर और लेटर में के नंबर में डिफरेंस, हमारे पास लेटर कितने हैं? 26, साउंड कितने हैं? 44। तो उसके नंबर में क्या है? डिफरेंस। अब हमको उस साउंड को लिखना है, उस साउंड को लिखना है, तो उसके लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे? तो सोचने वाली बात है। अब भाई साउंड 26 ही है, साउंड 44 है, लेटर 26 है, तो उसके लिए कौन सा लेटर यूज करें? क्या लेटर यूज करें? ये सोचने वाली बात है। क्यों सोचने वाली बात है? क्योंकि जो लेटर है, क्योंकि जो लेटर है क्योंकि जो लेटर है वो क्या है? लेटर क्या है? क्योंकि जो लेटर है, कि लेटर्स आर रिटन फॉर्म्स ऑफ साउंड। क्योंकि जो लेटर है वही क्या है? रिटन फॉर्म ऑफ साउंड है। साउंड का मतलब हो गया स्पोकन फॉर्म। साउंड का मतलब हो गया स्पोकन फॉर्म। लेटर का मतलब हो गया रिटन फॉर्म। ठीक। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ साउंड बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं था। जिस साउंड को लिखना था उसके लिए वो लेटर लिख लेते हैं। बट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ साउंड ज़्यादा है और नंबर ऑफ लेटर कम है। तो उस साउंड को अगर हमको लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो क्या होता है? तो वही जो हमारे कम लेटर हैं, नंबर ऑफ साउंड और नंबर ऑफ लेटर में जो मिसमैच है, उसको सेम नंबर ऑफ लेटर के द्वारा, जो सेम लेटर हैं उन्हीं लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करके हम लिखते हैं। क्या बोले हमने? कि ये जो नंबर ऑफ साउंड और नंबर ऑफ लेटर मिसमैच है, इसको हम कैसे कंपनसेट करते हैं, कैसे पूरा करते हैं? उन्हीं लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करके, उन्हीं लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करके। हमें क्या पता चला? क्यों हमारे इंग्लिश में जो है एक ही लेटर है, कहीं कुछ साउंड कर रहा होता है, उसका कहीं कुछ उच्चारण होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ साउंड ज़्यादा है, नंबर ऑफ लेटर कम है, तो उन्हीं लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करके उन साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे हिंदी है, हिंदी में क्या है कि 52 लेटर्स हैं और 52 साउंड है, मतलब ईच डेडिकेटेड साउंड के लिए हमारे पास ईच डेडिकेटेड लेटर है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या है? नंबर ऑफ साउंड ज़्यादा है, नंबर ऑफ लेटर कम है, तो वो जो नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ साउंड में का जो नंबर में मिसमैच है, तो उन साउंड को हम उन्हीं कम लेटर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट सिचुएशन में, उसके अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करके, उसके अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करके। ठीक, कैसे यूज करते हैं? उन्हीं कम लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा होता है डिफरेंट सिचुएशन में, या फिर किसी पार्टिकुलर वर्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर उसके द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करके उसी कम लेटर से हम उन साउंड को भी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं, हमें लिखा कि क्या लिखा? फ्यूचर। और दूसरा हमने लिखा
ट्यूशन, क्या लिखा, ट्यूशन। अब हम ये देखें, अब यहाँ हमने टी लिखा है, क्या लिखा है, टी, सेम लेटर टी लिखा है। अब ये जो टी है, यहाँ निकल रहा है इसका साउंड च, यानी कि सी एच, फ्यूचर। सेम लेटर है, डिफरेंट साउंड है। अब यहाँ क्या इसका साउंड निकल रहा है, इस ट का, ट, ट, टी से ट, इसका ये साउंड निकल रहा है। ट्यूशन, इसका क्या साउंड निकल रहा है, श, इसका साउंड निकल रहा है श। हमने ये देखा कि सेम लेटर है, सेम लेटर है, सेम वर्ड में टू डिफरेंट प्लेस पर टू डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सेम लेटर डिफरेंट वर्ड में भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ साउंड ज्यादा है, नंबर ऑफ लेटर कम है, हम उन्हीं कम लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करा के उन साउंड को भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जो जैसे हिंदी लैंग्वेज था, जैसे है हमको हिंदी वर्ड के बारे में पता है तो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक। तो जैसे जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें क्या है कि हर एक डेडिकेटेड साउंड के लिए एक डेडिकेटेड क्या है, लेटर है। हमको अ बोलना हो तो अ लिखेंगे, ई बोलना होगा तो ई लिखेंगे। जैसे हमको अ बोलना है, अ बोला तो अ लिख दिया, ई बोला तो ई लिख दिया, ऊ बोला तो ऊ लिख दिया। तो हर एक साउंड के लिए डेडिकेटेड लेटर है, बट हमारे इंग्लिश में ऐसा नहीं है, हर एक साउंड के लिए एक डेडिकेटेड लेटर नहीं है। हमारी इंग्लिश में क्या है, नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ साउंड का मिसमैच है। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साउंड ज़्यादा है। तो वो जो साउंड है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं कम लेटर के द्वारा, उन्हीं कम लेटर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो लेटर है मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो लेटर क्या करते हैं, मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किसी एक पार्टिकुलर लेटर ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, इस समय देखा एग्जाम्पल, फ्यूचर हो गया, ट्यूशन हो गया, कहीं च है कहीं ट। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें लिखा कि चेरी, ठीक। एक बार हमें लिखा है शेफ, शेफ। उसके बाद हमें लिखा है केमिस्ट्री। हम तीन वर्ड है उसको अगर हम देखें, एक दो तीन, एक और कुछ और वर्ड लिख लेते हैं, जैसे हम लिखे कैट। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे केयर, उसके बाद हम जैसे लिखते हैं कॉल। तो ये हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, ठीक। अब इन वर्ड को अगर हम देखें, उसके साउंड को समझने की कोशिश करें, साउंड को समझने की कोशिश करें। तो हम यहाँ बोले चेरी, च, यहाँ च क्या कर रहे हैं, च, चेरी। शेफ बोलते हैं सेफ, सेफ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। कैट, केयर, कॉल। तो हम ये देख सकते हैं कि सेम लेटर सी है, सेम लेटर सी है। उसमें हमने क्या किया, सेम लेटर यहाँ च है तो हम क्या है, च, च, श, क, शेफ, चेरी, केमिस्ट्री। अब यहाँ सी है, कैट, केयर, कॉल। तो लेटर च च च, बट यहाँ उच्चारण इसका च है, इसका स है, उसका क है। बट जब हम इंग्लिश, जैसे हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं क्या बोलते हैं, च। इसको हम बोलते हैं सी एच से च। अब यहाँ हम बोले थे चेरी, यहाँ बोले चेफ, चेफ बोलना पड़ेगा। यहाँ बोले थे केमिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। तो
तो इसीलिए तो चूंकि हमारे पास हर एक डेडिकेटेड वर्ड के लिए, डेडिकेटेड साउंड के लिए डेडिकेटेड लेटर नहीं है, तो हम क्या करें, उसी मिनिमम जो लेटर, वही कम लेटर के द्वारा मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस करा के उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि सेम लेटर जो है उसका मल्टीपल साउंड हो जाता है डिफरेंट पोजिशन पे, डिफरेंट सिचुएशन, या फिर सेम लेटर में ही, जैसे सेम लेटर में ही डिफरेंट साउंड हो गया। इसलिए जो इंग्लिश है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सीखना डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ साउंड है वो ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ लेटर है वो कम है। तो चूंकि नंबर ऑफ साउंड एक्स्ट्रा है, तो उन साउंड्स को उन्हीं कम लेटर के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जिससे क्या होता है कि एक ही लेटर का डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग साउंड हो रहा होता है, तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी से क्या होता है कि हमको जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश का लैंग्वेज है, उसके प्रोनाउंसिएशन सीखने में दिक्कत होता है। ठीक, ये बात हम लोगों ने समझ लिया। तो जैसे हमारे पास दो टाइप के वर्ड होते हैं, जैसे दो टाइप के लेटर होते हैं, एक वोवेल लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक उसी तरीके से हमारे पास दो तरह के साउंड भी होते हैं, एक वोवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वोवेल साउंड है, जो वोवेल लेटर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वोवेल लेटर है, जो AIOU है वो एक वोवेल लेटर है, जो बच गया 21 वो कॉन्सोनेंट लेटर, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट हम कैसे जाने कि ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये जो साउंड है वो वोवेल साउंड है? तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड फोनोटिक्स सीखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो कि आपने कोई वर्ड बोला, जैसे हम कुछ बोलते हैं, जब वो हम कुछ बोलते हैं तो हमारे जो लंग से एयर क्या हो रहा था, बाहर आ रहा होता है। हम बोल रहे हैं जैसे एप्पल, कैट, तो लंग से जो एयर है वो बाहर आ रहा है। तो ऐसे लेटर्स जिनका उच्चारण फ्री फ्लो ऑफ एयर हो, एयर के फ्लो में कोई, जैसे हम कुछ बोले तो एयर का फ्लो फ्री फ्लो हो जाए, फ्री फ्लो ऑफ एयर हो, जिनके उच्चारण करने में कोई कॉन्स्टेंट पैदा नहीं करना, कोई रुकावट नहीं करना पड़े, तो उन साउंड को वोवेल साउंड बोला जाता है। उन साउंड, उसका जो उच्चारण होगा, उसके उच्चारण को हम वोवेल साउंड कहेंगे। ठीक, हम क्या कहा कि जिन साउंड को फ्री फ्लो ऑफ एयर से प्रोड्यूस किया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, वोवेल साउंड। और जिन साउंड को उच्चारण करने, प्रोनाउंस करने में हमको एयर के फ्लो में कॉन्स्ट्रेंट करना पड़े, या फिर रुकावट पैदा करना पड़े, या फिर अपने टंग को हिलाना पड़े, या फिर लिप्स की जरूरत पड़े, लिप्स की मूवमेंट की जरूरत पड़े, तो उन साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। ठीक, तो ऐसे साउंड या फिर ऐसे लेटर जिनके उच्चारण करने में हम क्या बोले कि जिन का उच्चारण फ्री फ्लो ऑफ एयर, जिनका उच्चारण फ्री फ्लो ऑफ एयर हो, फ्री फ्लो ऑफ एयर हो, जिनके उच्चारण में एयर का फ्लो फ्रीली हो, जिनके उच्चारण में एयर फ्रीली, फ्रीली कहते हैं, जिनके उच्चारण में एयर फ्रीली फ्लो करे फ्रॉम लंग्स से माउथ के बाहर तक, या कैन बी
pronounce with open mouth, can be pronounced with open mouth, जिसको open mouth से प्रोड्यूस किया जा सके वही क्या होते हैं, such sounds are vowel sound। मैंने क्या कहा, जिनके उच्चारण में एयर फ्री फ्लो करे फ्रॉम लंग्स, या कैन बी प्रोनाउंस विथ ओपन माउथ, जिसको ओपन माउथ से प्रोड्यूस किया जा सके, जिनके उच्चारण में कोई स्ट्रेस ना हो, वे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं। और जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में एयर फ्लो में स्ट्रेन या सप्रेस करना, एयर फ्लो में सप्रेस या कांस्टेंट करना पड़े, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। या लिप्स या टंग की मूवमेंट की जरूरत पड़े। तो जिनके उच्चारण में एयर फ्लो में कॉन्स्टेंट या सप्रेस करना पड़े, या लिप्स या टंग्स की मूवमेंट की जरूरत पड़े, वो क्या होते हैं, these are consonant sounds। तो जिनके उच्चारण फ्री फ्लो ऑफ एयर हो जाए, ओपन माउथ से हो जाए, वो वोवेल साउंड। और जिनके उच्चारण में एयर फ्लो में सप्रेस करना पड़े, एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना पड़े, या फिर लिप्स या टंग का यूज करना पड़े, वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक, तो जैसे हमें लिखा था, जैसे एन आवर लिखा था, आवर, बोलो आवर, फ्री फ्लो ऑफ एयर, कोई जैसे मेरा होंठ देख, आवा से बोले यूनिक 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 यूनिक, लिप्स की मूवमेंट की जरूरत पड़े, ठीक है, ओपन माउथ से प्रोड्यूस हो जा रहा है, ओपन माउथ से प्रोड्यूस हो जा रहा है। लेकिन जब यूनिक बोले, क्या हो रहा है, सप्रेस करना पड़ रहा है, एयर को सप्रेस करना है, लिप्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। ठीक है, यू जैसे साउंड देखो, यूनिक यूनिक, ठीक, तो कॉन्सोनेंट साउंड। ये हम समझ गए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे इंग्लिश में जो है कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनका जो इनिशियल जो लेटर है, हमारे इंग्लिश में क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे लेटर हैं, सॉरी, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनका जो इनिशियल लेटर है वो तो वोवेल है, बट उनका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट है। और कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनका इनिशियल जो लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, बट जो साउंड है वो वोवेल है। जैसे चलिए कुछ देखते हैं वर्ड। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं जिनका जो इनिशियल जो लेटर है, इनिशियल लेटर क्या है, यू 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 ई ई, तो ये इनिशियल लेटर क्या है, इनिशियल लेटर तो वोवेल है, बस अगर हम इसका साउंड करें, जैसे यूनिट, इसका साउंड क्या है, यूनिट, सप्रेस माउथ तो अ यूनिट, यूनिक, यूनिट मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट, ऐसे इकाएं, यूनिक एक क्या होता है एकदम यूनिक चीज। यूनिवर्सिटी, यू सब जगह किस क्या होता है, यू यू, अ यूनिवर्सिटी,
यूटोपिया, यूटोपिया क्या बोल रहे हैं? यूटोपिया मतलब यहाँ तक काल्पनिक आदर्श, काल्पनिक आदर्श। यूनिफॉर्म क्या बोल रहे हैं? यू। यूनिवर्सल, यू। यूजफुल, यूजलेस। मतलब होता है वेयर, वेयर। यू जैसे यू हो गया, इसके बाद लिखे हैं यूलोजी, यू, यूलोजी। ये क्या होता है? प्रशंसक, प्रशंसा का भाषण, प्रशंसक भाषण। यूरोपियन सब जगह क्या बोल, यू यू यू। तो हम ये देख सकते हैं कि मेरा जो लेटर है, हमारा जो लेटर है शुरू का, वो तो वोवेल है, पर जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। बट वही हम देखें, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ तो हम क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। ये इसको हम ओपन माउथ से पढ़ सकते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला, ठीक है ऐसा। इसमें लिखे वन वे, हम क्या बोल रहे हैं? वो। वन वे क्या बोल रहे हैं? वो। वन रूपी, वो हम क्या बोल रहे हैं? वो डब्ल्यू साउंड कर रहे हो, वो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? कुछ ऐसे वर्ड हो गए, कुछ ऐसे वर्ड जैसे वन वे, वन रूपी, यूनिक, यूलोजी, यूटोपिया, यू, यूनिवर्सिटी, यूनिक। सब हम देखने जो लेटर है वो क्या है? वोवेल है, बस साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। ये देखो यहाँ लेटर सेम है बट इसका साउंड अलग। तो चूंकि इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इन सब के साथ अ आर्टिकल यूज होगा। ठीक, ये तो अ वाला हो गया। लिखे हम कुछ और लिखे, जैसे लिखे अंडर कवर, अनएक्सटेंसिबल, अनएक्सटेंसिबल, अनडिजायरेबल, ऐसा कुछ लिखा। और जैसे लिखे अन एनी 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 मस, अनएनिमस, अनएनिमस, अनएनिमस। हम लिखे अंडर कवर, क्या बोल रहे हैं? इसका उच्चारण क्या है? अ। तो एन अंडर कवर, अनएक्सटेंसिबल जो खींच ना सके, अनएक्सटेंसिबल, अनडिजायरेबल। सबको उच्चारण क्या है? अनएनिमस, एक तरफा, क्या हो जाएगा? एक तरफा, एक तरफा, एक मत, एकामत, एक मत, अनएनिमस, एक मत। हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जहां जहां जो यू है उसका उच्चारण अ है, उसके साथ हम क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? एन। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अनएक्सटेंसिबल, अनएनिमस, अनडिजायरेबल। तो जब यू है, जब यू का उच्चारण यू हो तो उसके साथ ए आर्टिकल, और जब यू का उच्चारण अ हो तो उसके साथ एन आर्टिकल आता है। ठीक।
एन अंडर कवर क्या लिख सकते हैं, एजेंट, वह इसके लिए यूज है, ठीक है, यूज हुआ एजेंट के लिए, बट अंडर कवर उसके उच्चारण के हिसाब से लिखा गया। अनएक्सटेंसिबल, क्या अनएक्सटेंसिबल स्ट्रीट, अनडिजायरेबल रिजल्ट। ये जो अनएक्सटेंसिबल है, अनडिजायरेबल, ये सब क्या एडजेक्टिव है, हम यूज करते हैं नाउन के लिए, तो इसका साउंड हम इसका देख रहे हैं, ठीक है। अनएनिमस, अनएनिमस क्या, डिसीजन, एक मत डिसीजन, सबका एक मत है, अनएनिमस। ठीक, इसको उच्चारण करके देखो तो हम क्या बोलते हैं, अनएनिमस पढ़ते हैं कि यूनेनिमस पढ़ते हैं, तो इसका जो एक्चुअली में हम जो उच्चारण करते हैं यू, यूनेनिमस, तो यहाँ लिखा हो जाएगा यू, लिख सकते हैं इट was a unanimous decision, it was unintentional murder, unintentional murder। कुछ और ये सब लिख लीजिए, उसके बाद फिर कुछ और वर्ड या लिखते हैं, फिर उसका उच्चारण देखेंगे। अनडिजायरेबल, यूनेनिमस, एकामत, एकमत, अनइंटेंशनल मर्डर। तो कुछ वर्ड और हम देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एग, क्या हो गया, एग। उसके बाद हमारा हो गया इवनिंग, इवनिंग। उसके बाद हमारा हो गया यू, यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। अब हम देखें ऑरेंज, हो गया ऑरेंज, ओनियन, वन, आउल। हम देखें कि तीनों यहाँ जब ई से जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं, तीनों का क्या फर्स्ट लेटर ई है। देखिए हम क्या इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एग, एग। इसको क्या बोले, इवनिंग, इवनिंग। इसको क्या बोल रहे हैं, इवनिंग। यू, यू, इसको यू बोल रहे हैं, यू। इसको क्या बोले, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। इसको क्या बोल रहे हैं, बोलो तो, ऑरेंज, ऑनियन, वन, आउल। तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं सबका तो चारों चार वर्ड है जो कि ई से स्टार्ट हुआ है। तो एग, एग क्या बोले, एग, इवनिंग, ठीक। तो ऐसा हमने लिखा है, तो इसका लेटर तो सेम है, बट कहीं उच्चारण ए है, कहीं उच्चारण ई है, और कहीं उच्चारण छोटी, जब हम बड़ी ई लिखते हैं उसका उच्चारण क्या होता है, ई। जब हम ई लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक, इवनिंग। तो जब हम बड़ी ई का उच्चारण कर रहे हैं मतलब उसको थोड़ा देर तक बोलते हैं, जब हम छोटी ई का उच्चारण कर बोलते हैं तो शॉर्ट टर्म, थोड़ा जैसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, इसमें उसके उच्चारण में थोड़ा देर तक उच्चारण करना है। ये क्या छोटा स्वर है, मतलब
थोड़ा थोड़ा मतलब कम उच्चारण करना है, ठीक। उसी वजह यहाँ जो हमें लिखा है ऑरेंज, यहाँ उच्चारण ऑरेंज। ऑनियन, ऑनियन, इसका उच्चारण अ है। वन, इसका उच्चारण क्या है? व है। आउल, उच्चारण क्या? आ है। तो जब ई का उच्चारण, जब ई का उच्चारण क्या हो, ए से हो या फिर ई से हो या ई से हो, तो इसके साथ हम एन आर्टिकल लिखेंगे, और जब इसका उच्चारण क्या हो, यू हो, तो हम ए आर्टिकल लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार जब ओ का उच्चारण ओ हो, अ हो और आ हो, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे? एन आर्टिकल लिखेंगे, और वही जब इसका उच्चारण हुआ हो, उसके साथ हम अ आर्टिकल लिखेंगे। ठीक। जाने जाना, तो ये हमने सीख लिया। जो ई है उसके 4 प्रकार के साउंड होते हैं, जो ओ है उसके भी 4 प्रकार के साउंड होते हैं, ऑरेंज, ऑनियन, आउल, वन, एग, इलेक्ट्रिक, इवनिंग। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा ही मीट डैश, EURO, यूरोपियन टूरिस्ट। टूरिस्ट, he meet one eye man। जो हमें लिखा है, जब यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ए या एन फिल करना है। क्या फिल करना है? ए या एन में से कुछ फिल करना है। तो ही मीट, इसको मीट किया, यूरोपियन टूरिस्ट। यू क्या उच्चारण है? यू, क्या हो जाएगा? अ, सॉरी। ही मीट वन आइड मैन, कौन सा? वो, वन आइड मैन, क्या हो जाएगा? अ। ठीक। तो हमारे पास इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर, ठीक है, जिनके फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, बट इनके जो उच्चारण है वो क्या है? वोवेल है। जैसे हम क्या बोलते हैं? आवर, आवर, ये क्या हो जाएगा? एन आवर। यहाँ लिखा है हो, हेयर नहीं बोलते, हम बोलते एयर, एयर, क्या बोलते हैं? एयर, एयरिस, क्या बोलते हैं? एयर, एन एयर, एन एयर, मतलब क्या हो गया? उत्तराधिकारी। यहाँ जितने में है सबका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? साइलेंट है। एयर, एयरिस, एन एयरिस। यहाँ हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या बोलते? ऑनेस्ट। ऑनर, एच क्या है? साइलेंट है। ऑनरी, सम्मान, सम्माननीय। ऑनरेबल, ऑनरेबल। क्या बोला हमने? आवर, आवर। एयर, एयर, एयरिस, ऑनेस्ट, अंकल ओ, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर, ऑनरी, ऑनरेबल। ठीक, सबके साथ क्या होगा? अब कुछ वर्ड जैसे हो गया होटल, हॉस्पिटल। ये जो दोनों वर्ड है, यहाँ जितने भी वर्ड, इसमें क्या है? एच साइलेंट है। तो इसमें जितने भी वर्ड हैं, इसमें क्या? एच साइलेंट है, और इनके जो बाद वाले वर्ड है, एच के बाद जो वोवेल लिखा है उसका उच्चारण किया जा रहा है। इसमें क्या है? इन सब वर्ड में एच साइलेंट है, और इनके जो बाद लिखा गया वोवेल है, हम उसको उच्चारण में ले रहे हैं। ठीक।
बट ये जो होटल है, हॉस्पिटल है, ये किसी किसी कंट्री में वहाँ एच को भी साइलेंट कर दिया, जैसे होटल, हॉस्पिटल। बट इंडिया की बात करें, जहाँ जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ एच को साइलेंट नहीं किया जाता है। यहाँ लिखा था हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल, अ होटल। ठीक, तो ये जो वो आवर, एरिस, एयर, एरिस, ऑनरेबल, ऑनरेबल हो गया, ऑनरी हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इस समय क्या है, एच साइलेंट है। उसके बाद जो वोवेल हमने लिखा है, हम उसका उच्चारण करते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो हमारा जो इंग्लिश है, उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3। हमारा जो इंग्लिश है, उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे हो गया हमारा, वो तो है तो वोवेल ही, जैसे एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एस हो गया, आर हो गया और एक्स हो गया। ये जो 8 लेटर्स हैं, ये जो 8 लेटर्स, एफ एच एल एम एन एस आर एक्स, तो ये तो है कॉन्सोनेंट। बट जब हम इसका उच्चारण करते हैं इंडिविजुअली, आप इसको बोल देखो, आप क्या बोलते हैं, एफ, एफ, हम क्या बोल रहे हैं, ई एफ, एफ तो है तो वोवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो जो शुरुआती उच्चारण होता है, जो इनिशियल साउंड आता है, वो किसका आता है, वोवेल का। एच, इसमें एच बोला जाए, एल, क्या बोल रहे हैं, ए एल, एल, एम, एम, हम क्या बोल रहे हैं, एम, एन, एम, एन, हम इसको बोल सकते हैं एच, ई आई सी एच, एच। और क्या हो गया मैन, एस, एस, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस, आर और एक्स। इसका सोचो, आर क्या बोलते हैं, आर, 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 एक्स, एक्स, ई के एस। ये जो 8 लेटर हैं, ये जो 8 लेटर हमने लिखा है, ये तो है कॉन्सोनेंट। बट जब हम इसका उच्चारण करते हैं इंडिविजुअली, मतलब जैसे हमने लिखा, मिटा रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, जैसे हमने लिखा कि एफ आई आर, इसमें जितने भी वर्ड हैं वो कैसे उच्चारण किए जा रहे हैं, इंडिविजुअली उच्चारण किए जा रहे हैं। मतलब एफ आई आर ऐसा फिर थोड़ी बोलते, तो इसमें क्या उच्चारण हो रहा है, इंडिविजुअली उच्चारण हो रहा है। एस एम एस, क्या बोल रहे हैं, एस एम एस। जैसे हम बोलते एच एम टी, एच एम टी, एच एम टी, एच एम टी मसाले, सच सच, एक्स रे, एक्स रे, एम एल ए। तो ये जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जब आप उसका उच्चारण करते हो, जैसे बोलते हैं एफ आई आर, कहते एफ, 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 यहाँ क्या जाएगा, एन एफ आई आर। चूंकि उच्चारण जब इसको हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो जो हम उच्चारण कर रहे हैं क्या करें, एफ, ई एफ कर रहे हैं, इसलिए एन एफ आई आर। एस एम एस, क्या बोल, एस एम एस, एस एम एस क्या हो जाएगा, एन एस एम एस। एच, एच, एन एच एम टी, एक्सरे, एक्स, एक्स रे, एन एक्सरे, एम एल ए, एम एल ए, एम एम, एम, एम एल ए, एम एल ए, क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। ये सारे जो कुछ वर्ड थे, ये जो 8 प्रोनाउन है, सॉरी जो 8 वर्ड्स है तो कॉन्सोनेंट। जब हम इसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं, तो उसका जो इनिशियल साउंड होता है वो क्या होता है, वोवेल होता है। तो हम लोग इसके साथ क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक,
तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है ही इज SBI एम्प्लॉय। तो यहाँ जो हम SBI बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, SB हर एक वर्ड को इंडिविजुअली प्रोनाउंस करें। SBI सेबी तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हर एक वर्ड को अगर इंडिविजुअली प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम एस में क्या बोले, SES बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, इंडिविजुअली। इसका कैसा हो रहा है, ES का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज एन SBI एम्प्लॉय। बट वही अगर हम यहाँ देखें, ही इज सेबी एम्प्लॉय, तो यहाँ हम इसको एक साथ प्रोनाउंस करते हैं। सेबी मतलब एक साथ उच्चारण कर रहे हैं, एज ए वर्ड उच्चारण कर रहे हैं। हम इसमें हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को इंडिविजुअली प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हमको एज ए वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। सेबी 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 क्या बोल रहे हैं, सेबी। तो क्या हो जाएगा, अ सेबी एम्प्लॉय। वी सॉ UFO देयर, क्या बोल रहे हैं, UFO अ UFO देयर। वी सॉ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं, तो एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देयर। वी आर नाटो कंट्री, हम एक साथ उच्चारण कर रहे हैं एज ए वर्ड, नाटो, क्या बोले, नाटो कंट्री, नाटो एक साथ उच्चारण करें, ना क्या है, ना, वी आर अ नाटो कंट्री। वी हैव डैश NOC लेटर, हम क्या करें, NOC, हम इंडिविजुअली साउंड, हर एक लेटर को इंडिविजुअली साउंड कर रहे हैं, ठीक। वी हैव एन क्या बोले, एन, वी हैव एन NOC लेटर। तो ऐसे हमको समझना होता है कि जो पहले हमने बोला था जो 8 लेटर है, वो उसका जो इनिशियल साउंड होता है वो क्या होता है, वोवेल होता है। लेकिन कब, जब वो इंडिविजुअली साउंड किया जाए, जब वो इंडिविजुअली पढ़े जा रहे, जैसे इसमें एस, हम हर एक लेटर को इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, SBI, हम उसको एज ए वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। इसे एक और एग्जांपल लिखते हैं। There are dash H dash U dash N and dash E in hunt। तो यहाँ पर हमको AN आर्टिकल फिल करना है, क्या फिल करना है, AN आर्टिकल। There is dash H हम इंडिविजुअली साउंड कर रहे हैं, There is an H। U हम क्या बोल रहे हैं, U N इंडिविजुअली साउंड कर रहे हैं, N T इन हंट। तो इस प्रकार से हम लोग AN द लिखते हैं, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।